Dear students, Assalamu alaikum to all of you. The today's topic is problems based on exercise 9.1, question number third and fourth. And these problems are from angle of elevation and angle of depression. जो हमने कल भी किए थे इसमें 1 and 2 क्वेश्चन. एक्चुअली दिस इज हाइट्स एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज है यहाँ पे. इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इन्वॉल्व होते हैं. तो क्वेश्चन थर्ड यहाँ पर है, ए contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a slide at a height of 3 meter, and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? इन्हें एक कंट्रैक्टर एक है वो इंस्टॉल करता है एक स्लाइड्स इंक्लाइनेशन में फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क. तो उसमें 2 किस्म के स्लाइड्स वो तैयार करता है एक पार्क में. एक उन बच्चों के लिए करता है कि जिनकी एज बिलो 5 ईयर्स है, और दूसरी उनके लिए करता है कि जिनकी एज जो एल्डर्स है. तो 5 ईयर्स के लिए जो स्लाइड तैयार करता है वो जो इंक्लाइनेशन बनाता है उसकी जो हाइट है ग्राउंड से ऊपर वो 1.5 मीटर है, और उसका जो एंगल बन जाता है इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री है ग्राउंड के साथ. Whereas for the elder children, she wants to have a slide at a height of 3 मीटर. दूसरे जो एल्डर्स के लिए बनाता है वो, तो उसकी जो हाइट है वो इंक्लाइनेशन जो है जो स्लाइड बनाता है उसकी हाइट जो ग्राउंड से ऊपर जो है वो 3 मीटर है, और उसके एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो जो इंक्लाइनेशन एंगल जो बन जाता है वो स्लाइड जो बनाती है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है. तो यहाँ पर हमें कहता है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. तो 2 केस यहाँ पर बन जाते हैं. 2 केस के लिए हम अलग अलग स्लाइड्स की लेंथ निकालनी है. केस फर्स्ट, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, यानी उनके लिए जो स्लाइड तैयार करता है जो उन बच्चों के लिए जिनकी एज है बिलो 5 ईयर्स. इसमें क्या करता है, मान लीजिए कि सपोज अगर हमारे पास ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल पर यहाँ पे एक इंक्लिनेशन बनाता है, ये इंक्लिनेशन बनाता है, स्लाइड बनाता है. ये मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, लेकिन यहाँ पे वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाता है, यानी ये जो स्लाइड बनाता है ऐसे. लेकिन जो ग्राउंड से ऊपर जो इसकी हाइट है जहाँ पर ये टच करता है ऊपर, इसकी हाइट जो है यहाँ पे ये हाइट 1.5 मीटर है. दिस इज हाइट ऑफ स्लाइड. ये ग्राउंड से ऊपर जो हाइट है इस स्लाइड की वो 1.5 मीटर है. लेकिन जो एंगल बनाता है एक्चुअली ये जो इंक्लिनेशन बनाया जाता है एक स्लाइड बनाता है जिस पे बच्चे मतलब इस पार्क में एक स्लाइड बनाया जाता है बच्चों के लिए जिनकी एज है बिलो 5 ईयर्स. उस स्लाइड पर वो बच्चे खेलते हैं, लेकिन स्लाइड ये है, इसकी जो हाइट है ग्राउंड से ऊपर वो 1.5 मीटर है, लेकिन एंगल जो बनाता है वहाँ पे जो स्लाइड की जो एंगल है ग्राउंड के साथ वो है 30 डिग्री. दिस इज लेंथ ऑफ स्लाइड.
दिस इज लेंथ ऑफ स्लाइड। मान लीजिए ये पॉइंट जो है ये ए है, एंड दिस इज बी, एंड दिस इज सी, दिस इज ग्राउंड लेवल। और ये जो है ये इसकी हाइट है, स्लाइड की हाइट, स्लाइड ये है, इसकी हाइट जो है यहाँ पे टॉप, यहाँ पे ये है, ये 1.5 मीटर है। लेकिन स्लाइड की जो एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री है। हमें बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्लाइड। लेट AC be the length of slide and BC is equal to 1.5 meter be the height of slide. The angle of elevation with ground, that is angle BAC, it is equal to 30 degree. Now in right angular triangle ABC, a right angle at B, तो इन विच जब एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, इस राइट एंगल यहाँ पर बी पर है, इस राइट एंगल का जो अपोजिट साइड इज बिकम्स द हाइपोटेन्यूज। ये जो एक्यूट एंगल यहाँ पे दिया गया है, दिस इज एक्यूट एंगल 30, इसका अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज 20। चूंकि हमें निकालना है ये साइड हमें दिया गया है। अगर इस साइड और इस साइड का रेशो हम निकालते हैं, दिस रेशो इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, या हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। अगर हम परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो दिस इज द साइन। अगर हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर निकालते हैं तो दिस इज द कॉसिक। तो यहाँ पे हम साइन इस्तेमाल करते हैं। नाउ साइन ऑफ 30 degree, it is equal to perpendicular divided by hypotenuse. This perpendicular is here BC and hypotenuse is AC, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे BC divided by AC is equal to sin of 30 degree। चूंकि BC यहाँ पर जो है it is 1.5 divided by AC हमें मालूम नहीं है, साइन 30 जो है इट इज 1/2, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सब स्पेसिफिक एंगल जो है इसमें साइन 30 वो 1/2 के बराबर है, बिकॉज साइन ऑफ 30 डिग्री इट इज इक्वल टू 1/2। अब जब हम इसको क्रॉस करते हैं AC को 1 के साथ और 2 इसके साथ, AC इंटू 1 दैट इज AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, AC is equal to 2 5s are 10, 1 carry, 2 1s are 2, तो 1 हो गए 3, 3.0 that is 3, AC is equal to 3 meter। So the length of slide for children below 5 years इट इज इक्वल टू 3 मीटर। उनके लिए जो स्लाइड बनाया जाता है उसकी लेंथ है 3 मीटर। अब उनके लिए स्लाइड तैयार किया जाता है जिनकी एज है वो जो एल्डर्स है, केस सेकंड फॉर एल्डर चिल्ड्रन। एल्डर चिल्ड्रन मीन्स कि जो जिनकी एज मतलब वो जो एल्डर्स हैं, यानी बच्चे जो है वो बच्चे जो छोटे बच्चे एक तो 5 साल तक है, और 5 साल के ऊपर जो बच्चे हैं उनको हम एल्डर्स यहाँ पे इन्होंने लिखा है।
तो उनकी एज हमें निकालना है। तो इनके लिए हमें जो स्लाइड है वो तैयार, वो स्लाइड उसकी लेंथ क्या है। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे ये मान लीजिए ऐसे ही ये ग्राउंड लेवल है, ये तो ग्राउंड लेवल है, और इसकी जो हाइट है अबव द ग्राउंड वो 3 मीटर है। और स्लाइड जो है, जो एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ, जिसकी हाइट 3 मीटर है, उस वो एंगल जो है वो 60 डिग्री एंगल है। सो दिस इज हाइट ऑफ slide and this is the length of slide. this is ground level, इसको हम A, B और C से डिनोट करते हैं। let AC be the length of slide in case second for elder children, and this BC is equal to 3 meter be the height of slide। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज हियर 60 डिग्री, दैट इज एंगल BAC, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ऐसे ही निकालना है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, तो यहाँ पर भी हमें रेशियो निकालना है, क्योंकि ये रेशियो और ये रेशियो, ये तो परपेंडिकुलर, इसका जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर है, उस 90 डिग्री का अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज है और दिस इज बेस। लेकिन जब हम देखते हैं कि रेशियो हमें कौन सा निकालना है, हमें निकालना है AC यानी हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर दिया गया है, इन दो का रेशियो हम निकालते हैं। इन दो में जब हम इसको रेशियो देखते हैं कि वहाँ पर हमें A का रेशियो आएगा या इसका रेशियो आएगा, तो ये रेशियो कौन सा है, ये साइन भी आ सकता है, ये साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर चूंकि यहाँ पर BC है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर AC है, और ये भी लिख सकते हैं हम BC डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री। BC चूंकि यहाँ पे 3 है और AC में मालूम नहीं है, साइन ऑफ 60 जो है इट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, इट इज इक्वल टू √3/2, क्योंकि साइन 60 यही है, बिकॉज साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। अब इसको मल्टीपल करना है इसके साथ, ये इसके साथ और इसके साथ जाएगा, AC इंटू √3, दैट इज इट इम्प्लाइज AC √3 इज इक्वल टू 3 2s are 6। AC किसके बराबर है, 6 डिवाइड बाई √3। लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पे रैशनल पार्ट है, इसको हम रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज the denominator, that is AC is equal to 6 divided by √3। √3 को ऊपर भी मल्टीपल करना है और नीचे भी मल्टीपल करना है, जिससे हमें ये रेशनलाइज बनेगी, ये रेशनल नंबर बनेगा। AC is equal to 6 into √2, that is 6 √3 divided by √3 into √3, that is √3 whole square। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल होता है। AC is equal to 6 √3 divided by 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6। AC is equal to 2 √3, 2 √3 meter. This is the length of the slide for those children, for the elder children. So the length of slide, length of children for these elder children, it is equal to 2 √3 मीटर। तो एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो लेंथ है उस स्लाइड की वो 2 √3 मीटर है, और उन बच्चों के लिए जिनकी एज 5 ईयर्स से कम है उसका जो लेंथ है स्लाइड का वो 3 मीटर है, यानी इसका लेंथ 3 मीटर है। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी एज बिलो 5 ईयर्स है,
और ये लेंथ ऑफ स्लाइड है उन बच्चों के लिए जो एल्डर्स है, तो इनकी एज, उनकी जो स्लाइड की जो लेंथ निकल जाती है वो 2√3 है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड द क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज हियर। The length of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree find the heights of the tower. The length of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ये हमें लेंथ ऑफ द हमें बताना है कि द लेंथ, हमें यहाँ पर ये निकालना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कैसे? अगर हमें देखना है यहाँ पे द लेंथ ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप और टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये लेंथ है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पे। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हमारे पास एक टावर है and this tower is on the ground level, मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल पर एक टावर एक यहाँ पर खड़ा है। दिस इज हाइट ऑफ टावर। ये हाइट ऑफ टावर जो है, इस हाइट ऑफ टावर, मान लीजिए ये हाइट ऑफ टावर हमें पता मालूम नहीं है कि हमें हाइट ऑफ टावर क्या है, टावर की हाइट क्या है, लेकिन ये जो ग्राउंड लेवल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन जाता है इसके साथ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाती है, उस एंगल, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री का एंगल बन जाता है यहाँ इसके साथ, टॉप ऑफ द टावर के साथ। यानी ये टॉप ऑफ द टावर है, टॉप ऑफ द टावर उस ग्राउंड के साथ जो एंगल बन जाता है वो 30 डिग्री एंगल है। लेकिन इस फुट के साथ, दिस इज फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर ये, एंड दिस इज टॉप ऑफ टावर। यानी इस फुट ऑफ टावर और यहाँ पे जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। इट इज अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन जाता है वो 30 मीटर दूरी पर है इसके फुट ऑफ द टावर के साथ, और वहाँ पे इस टॉप के साथ वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन जाता है वो 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। हमें बताना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट ऑफ द टावर क्या है? यानी दिस इज हाइट ऑफ टावर। ये टावर है, इसकी हमने हाइट ली, सपोज h मीटर है ये, लेकिन इसका जो फुट है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो जब यहाँ पर बनाता है इसके साथ, वो 30 डिग्री का एंगल जो यहाँ पर बन जाता है, वहाँ से इस फुट ऑफ टावर के मतलब दरमियान जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर।
सॉल्यूशन हम लेते हैं यहाँ पे, लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, मान लीजिए ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, टावर इज इक्वल टू बी सी, it is equal to h meter. Let the height of tower is equal to BC and is equal to h meter. And AB is equal to 30 meter. Be the distance at ground level with angle of elevation 30 degree, that is angle BAC is equal to 30 degree. Now ABC is a right angled triangle, right angle at B. क्योंकि अगर हम ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B, इसका मतलब है कि ये हाइपोटेन्यूज है और ये 90 डिग्री अपोजिट साइड जो है वो ये परपेंडिकुलर है एंड दिस इज बेस। तो जब हम रेशो निकालते हैं, क्योंकि ये रेशो हमें पता है, ये साइड पता है, बेस पता है, हमें एक्चुअली निकालना है इसकी ये साइड, क्योंकि ये साइड और इस साइड का जब हम रेशो निकालते हैं दैट इज द tan. नाउ tan ऑफ 30 degree is equal to perpendicular divided by base. Perpendicular is here BC and base is here AB. क्योंकि BC हमने डिनोट किया है H और बेस हमने यहाँ पे ये जो है ये 30 मीटर है, AB is equal to 30 मीटर। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे H by 30 degree is equal to tan of 30 degree. H by 30 डिग्री नहीं है, H by 30 जो है, क्योंकि 30 मीटर है ये tan 30 डिग्री है। H by 30 इज इक्वल टू tan 30 जो है इट इज इक्वल टू 1/√3, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में या ट्रिग्नोमेट्रिक में जो हमें एंगल इस्तेमाल करते हैं किसी रेशो के साथ, वो एंगल जो है यहाँ पे tan 30 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू 1/√3। इसको हम क्रॉस करते हैं यहाँ पे h इंटू दिस h/√3 और 30 इसके साथ दैट इज 30, तो h इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई √3। चूंकि √3 यहाँ पे इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है यहाँ पे, यानी यही √3 हमें ऊपर मल्टीपल करना है और नीचे भी। It implies h is equal to 30 divided by √3 into √3 divided by √3. H is equal to 30 into this, 30 √3 divided by √3 into √3, that is √3 whole square. Square root cancel. H is equal to 30 √3 divided by 3. 3 1s are 3, 3 10s are 30. H is equal to 10 √3। यह हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 10 इंटू एच इज इक्वल टू 10 इंटू √3 का जब हम वैल्यू निकालते हैं वो इज 1.732 अप्रोक्सीमेटली, लेकिन जब हम इसको मल्टीपल करते हैं h इज इक्वल टू, तो हम इसको मल्टीपल करते हैं यहाँ पे, ये तो आता है यहाँ पे 17.32 मीटर, 17.32 मीटर। Hence, height of tower it is equal to 17.32 मीटर। ये हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे height of tower is equal to this 10 √3 भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं हम 10 √3 मीटर, ये भी लिख सकते हैं। और this and this was question number 4 here. Thank you.